हेलो फ्रेंड, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका एसएससी जेईई में जो आपका स्टील से जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए उसको देखेंगे। इसमें आपका सिंगल क्वेश्चन है जिसमें प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है इसमें, तो इसमें देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। फ्रेंड, ये आपका एसएससी जेईई मेंस का ये आपका सीरीज चला रहे हैं। जितने आपका स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसको ये वीडियो सीरीज में हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और इसमें आपका सिंगल क्वेश्चन होगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बगल बेल आइकन बटन उसे प्रेस करें। फ्रेंड, इस चैनल पे आपका आर एस कुर्मी बुक, आर और जितनी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है, जो आपका खासकर आरआरबी जेईई या एसएससी जेईई मतलब किसी भी सिविल इंजीनियर कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह जितने आपके स्टील स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछे गए हैं या आरसीसी क्वेश्चन पूछे गए उसको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपका स्टील स्ट्रक्चर का प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के एक क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें डिटेल से बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं कुछ अब खुद अपने से राइटिंग मतलब हैंडराइटिंग में लिखा हूँ फ्रेंड। यहाँ पे हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। तो आप देखें इसे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग पहले, उसके बाद जो थ्योरी जहाँ पे है उसको हम इसमें करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया इसमें आपका कि इफ़ द यील्ड स्ट्रेस आपका सिग्मा वाई दिया हुआ है आपका 250 मेगा पास्कल, डिटरमाइन द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, ठीक है। इसमें क्या डिटरमाइन करना है आपको? प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द गिवन सेक्शन। उसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट द सेफ फैक्टर, ठीक है। ये आपका एसएससी जेईई में आपका पूछा गया है। एसएससी जेईई मेंस में आपका देखिएगा 2013 में क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको सिंपल में कैसे करना है इसको सब डिटेल से बताएंगे यहाँ पे। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है आपको? तो आपको देखिए, इसमें प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी इसमें कैलकुलेट करना है और ऑल्सो कैलकुलेट द सेफ फैक्टर, ठीक है। तो पहले देखेंगे हम लोग आपका प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी क्या होगा। आप थ्योरी सेक्शन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ जस्ट आपको रिवाइज करेंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपका थ्योरी होगा मैं आप खुद लिख दिया हूँ। देखिए, आपको बोल रहा है यहाँ पे कि प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी क्या होता है? तो एमपी से इसको डिनोट करते हैं यहाँ पे, और ये आपका होता है एफ वाई इंटू जेड पी, जहाँ एफ वाई क्या होता है आपका यील्ड स्ट्रेस होता है और जेड पी आपका क्या है? तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, ठीक है। तो देखिए आपका ये देखिए ई वाई यील्ड स्ट्रेस होगा यहाँ पे। तो देखिए जेड पी और आपका एफ वाई, तो एफ वाई आपका दिया हुआ यील्ड स्ट्रेस कितना दिया आपका? तो 250 मेगा पास्कल दिया हुआ है। हमको जेड पी निकालना, कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक होता है आपका होता है सेफ फैक्टर, ठीक है। तो सेफ फैक्टर क्या होता है? तो एम पी बाई एम वाई या एफ वाई बाई जेड पी या एफ वाई बाई जेड वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर एफ वाई आप कैंसिल कर देंगे तो आपका सिंपली क्या होगा? आपका जेड पी और जेड वाई कैलकुलेट करेंगे, मतलब जेड पी बाई जेड वाई, तो आपका क्या हो जाएगा? सेफ फैक्टर हो जाएगा। तो जेड पाई मतलब क्या हुआ आपका? ये जो देखिए जेड पी क्या होगा आपका? प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हुआ, और जेड वाई क्या आपका? सेक्शन मॉडुलस। आप अगर 100 में पढ़े होंगे तो आपको पता है कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इसमें आपको मेन फोकस करना है आपके जो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है। तो जो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है, अगर कोई भी आपका शेप दिया हुआ है यहाँ पे, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये क्या कहता है? प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या कहता है? जो भी एरिया, जैसे मान लीजिए आपका एरिया है, इसको इक्वली डिवाइड करता है एरिया यहाँ पे। जैसे आपका टोटल एरिया इसका कितना हो गया? ए हो गया, तो इसका अपर पार्ट का आपका इक्वली डिवाइड करेगा, तो इसके ऊपर वाले पार्ट का आपका a/2 और नीचे वाला पार्ट का a/2, मतलब ये आपका इसको बोलते हैं क्या? प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। एक होता है आपका न्यूट्रल एक्सिस, लेकिन ये आपका प्लास्टिक क्या होता है? फुली यील्ड हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हम कैलकुलेट करेंगे इस न्यूट्रल एक्सिस से करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या करे? इक्वली एरिया में डिवाइड करता है, बस यहाँ पे इसको ध्यान देना है यहाँ पे। और जो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, जैसे मतलब जेड वाई निकालते हैं यहाँ पे, तो वो क्या करता है? न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है। उसके सीजी के अबाउट या न्यूट्रल एक्सिस आप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करता है? इक्वली एरिया मतलब फुली यील्ड हो जाएगा, तो एक जो होगा इसको इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा आपके प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो ये आपका हो गया थ्योरी यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला आपकी सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी एरिया रहेगा इसको अगर सेक्शन, जैसे टी सेक्शन है यहाँ पे, तो इसको डिफरेंट मतलब एरिया में डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये इक्वली एरिया इसको डिवाइड करें यहाँ पे, तो एक एरिया हो गया, एक एरिया हो गया, एक आपका ए एरिया हो गया, फ्लैंज में हो गया। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे टी सेक्शन का दिया हुआ इसको हम बताएंगे, ठीक है।
तो ये हो गया आपको, या इस तरह सिंपली फार्मूला आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे या ऐसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको पता हो गया शेप फैक्टर निकालने के लिए JP/ZY निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, आपका सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे तो आप शेप फैक्टर, यही आपका स्टील स्ट्रक्चर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका इंपॉर्टेंट है, बस इसी पर फोकस करेंगे तो ये आपका जो भी प्लास्टिक मोमेंट सेक्शन से पूछेगा तो या शेप फैक्टर से आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड आपका। तो क्वेश्चन में देखिए आपका टी सेक्शन दिया हुआ है और टी सेक्शन का सब डाटा इसमें दिया हुआ है, जिसमें आपका बोल रहा है इसमें आपका विद ऑफ लेंथ दिया हुआ कितना 120 mm, सभी आपका mm में इसका यूनिट है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज आपका दिया हुआ 20 mm और थिकनेस ऑफ वेव आपका दिया 20 mm। ठीक है, और टोटल आपका यहाँ पर देख लीजिए इसमें दिया हुआ आप सभी आपका mm में है। ठीक है, और यहाँ से आपका फ्लेंज से लेकर इसके आपका वेव में देखिएगा तो टोटल आपका 200 यहाँ पर दिया हुआ था, लेकिन आपका फ्लेंज का थिकनेस 20 हो गया तो आपका कितना 180 हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए तो फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, पहले आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, तो ये आपका फॉर फुल्ली प्लास्टिक देखिए यहाँ पे फॉर फुल्ली प्लास्टिक कंडीशन, जब फुल्ली प्लास्टिक कंडीशन फॉर फुली प्लास्टिक कंडीशन एरिया डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट या इक्वल एरिया। ठीक है, इक्वल मतलब पार्ट में, तो मान लीजिए हम लोग कि अगर यहाँ बटन से या टॉप से आप जहाँ से मानिए यहाँ पे बटन से मान लीजिए यहाँ से ए वाई डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, एरिया आपको इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, तो मान लीजिए आपका बटन से वाई डिस्टेंस पे आपका इक्वली एरिया डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इक्वल एरिया डिवाइड हो गया तो ये आपका हो गया अपर पार्ट, जैसे इसको मान लीजिए हम लोग A2 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको A1 मान लीजिए। तो देखिए आपका टी सेक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे कुछ पार्ट वेब का हो जाएगा और कुछ आपका फ्लेंज का हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको 3 ठो एरिया मानना पड़ेगा। ये आपका A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, आपका A3 हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपर पार्ट एरिया तो आपका क्या हो जाएगा, सो अपर पार्ट एरिया इक्वल टू लोअर पार्ट एरिया। ठीक है, तो अपर पार्ट में क्या हो जाएगा, देखिए अपर पार्ट में आपका A और मतलब A3 और A2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 120 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, और आपका लोअर पार्ट में मतलब ये आपका हो जाएगा 120 इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, ए वाला एरिया क्या होता है आपको मतलब रेक्टेंगल है तो 120 लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो 120 इंटू 20 हो जाएगा। और इसके लिए आपका वेब के लिए आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर आपका कितना है y है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस y। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देख लीजिए आपका 120 इंटू 20 प्लस 180 माइनस y इंटू 20 इक्वल टू 20y। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y कैलकुलेट कर लेंगे। जब y कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका 150 mm होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस पता चल गया कि इसके मतलब बटन से कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 150 से आपका क्या हो जाएगा, एरिया आपको इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो अपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट का एरिया क्या है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे ZP। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, तो हम लोग निकालेंगे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZP। तो ZP निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, आपको 3 तो आप ले लेंगे एरिया, आपको A1 Y1 A2 Y2 प्लस Y3 आपका A3 Y3। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए डायग्राम से बताऊंगा, यहाँ पे देख लीजिए, इसको डायग्राम समझा देता हूँ उसके बाद। तो ZP यहाँ पे हमको निकालना है कि आपको तो पता चल गया। यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि ये जो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल प्लास्टिक एरिया है। ठीक है, आपका प्लास्टिक न्यूट्रल सेक्शन यहाँ पे मतलब इस पॉइंट से लेकर आपका एरिया इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इसको फर्स्ट सेक्शन लीजिएगा तो यहाँ से आपको लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन से लीजिएगा, यहाँ पे आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट एरिया लेने के लिए, तो एरिया तो आपको पता है आपका एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एरिया आप लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, एक कितना निकला आपका 150, तो 150 इंटू आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 150 इंटू आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 लिख देंगे, तो एक हो गया। उसके बाद हमको क्या लेना है, यहाँ पे इसके CG लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो 150 से लेंगे, कितना लेंगे यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस, तो इसके हाफ होता है वहाँ, वाई डैश आपका कितना हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। तो हाफ कितना हो जाएगा, तो 150 के लीजिएगा तो कितना आपका 75 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका मतलब एरिया 1 आपका कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरह इसको लेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ से लेकर कितना 150 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और आपका फ्लेंज का यहाँ पे वेब का थिकनेस कितना दिया आपका 20 है, तो 30 इंटू आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा इसका, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे। ठीक है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे, तो हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद लेंगे यहाँ से
आपका A3 लेंगे तो A3 में क्या हो जाएगा आपका, तो A3 का एरिया कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, 120 इंटू आपका 20 होगा। लेकिन देखिए यहाँ से आपको न्यूट्रल एक्सिस, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे, ठीक है, याद रखना प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से देखिएगा ये डिस्टेंस कितना आपका 30 हो गया, और इसके हाफ लेंगे यहाँ पे, ठीक है, CG इसके कितना हो जाएगा आपका, तो 10 है तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, सॉरी 20 है तो 10 हो जाएगा, तो कितना आपका 30 अब प्लस 10 कितना आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 आपका हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड आपको देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स आपको समझा दिया हूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 150 20 इंटू 75 हो जाएगा, ये आपका A1 का हो गया, फिर आपका A2 का हो गया यहाँ पे, मतलब आपका A3 एरिया का हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपका ZP कितना आ जाएगा, तो ZP आपका आ जाएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना mm³ आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना हम लोग, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी निकालना यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछा था, तो MP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका FY/ZP, ठीक है फ्रेंड। आपका आई होप डेट समझ में आ रहा होगा फ्रेंड जहाँ तक, ठीक है। तो FY इंटू ZP, जहाँ FY का आपका इलेस्टेस है तो इलेस्टेस का वैल्यू आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको यूनिट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए आपका मेगा पास्कल में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आपका 250 MPa दिया हुआ है। तो आप या मतलब आप इसे क्या कर सकते हैं, या आपको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट, न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, या न्यूटन mm स्क्वायर में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको मीटर, आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो 250 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए आपको mm भी कर सकते हैं या न्यूटन या मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर दिया यहाँ पे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। तो 250 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू आपका जो दिया हुआ आपका कितना, देख सकते हैं यहाँ पे लंबा डिजिट है थोड़ा, तो ये आपका कितना, इसको कीजिएगा mm में है, mm³ में है, तब इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिए, कितना हो जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा यहाँ पे, mm³ हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा आपका, तो कितना आ जाएगा आपका 82,500 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो इधर से ले लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 82.5 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लास्टिक मोमेंट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी तो इस तरह से आप क्या कर पाएंगे, आप इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, तो हम लोग को निकालना है सेफ फैक्टर। तो फॉर सेफ फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सेफ फैक्टर के लिए आपको ZP तो पता ही है, ठीक है, आपको ZY कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये थोड़ा ZY मतलब कैलकुलेट करना, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो देखिए मतलब ZY कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग, सेक्शन मॉडुलस है आपका, तो सेक्शन मॉडुलस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको ए पहले निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के, और आपका वाई मैक्स चाहिए आपका, ठीक है, वाई मैक्स आपको निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे। तो इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पे लेट एज्यूम दैट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैंज। तो आपको किसका निकालना पड़ेगा, डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस का निकालना पड़ेगा यहाँ पे, इसे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ही निकालेंगे यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के। तो मान लीजिए यहाँ पे आप टॉप से, आप बटन से भी एज्यूम कर सकते हैं, आपको दोनों में सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप इसे मतलब टॉप से करेंगे या बॉटम से करेंगे, बट बशर्ते इसमें टॉप से इसलिए किया हूँ कि टॉप से आपको आसानी होगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि फ्लैंज है और आपका वेव है, इसलिए यहाँ पे टॉप से इसको प्रीफर करेंगे। तो टॉप से करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट अस एज्यूम द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैंज कितना आपका वाई हो गया, ओके। तो उसके बाद एज्यूम करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है आपका न्यूट्रल, जो अब न्यूट्रल एक्सिस निकालने का यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो इसका होता है आपका एरिया, इसका y1 y'1 प्लस y2 y2, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बाई A1 प्लस A2। तो इस तरह से निकालेंगे, इसको एरिया एज्यूम कर लेंगे, आपका एक फ्लैंज का एज्यूम कर लेंगे, और ये आपका वेब का कर लेंगे। तो इससे हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सिंपली पता है आपका एरिया निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए आपका एरिया निकालिएगा यहाँ पे, तो आपका 120 इंटू 20 इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए आपको यहाँ से क्या करना है, इसको फ्लैंज से यहाँ पे देखिए जो वाइडेस्ट निकालेंगे यहाँ पे, यही आपका है यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस। तो देखिए फ्लैंज का क्या हो जाएगा आपका CGF का हो जाएगा, और वेब का A होगा। तो यहाँ से हम इसको टॉप से एज्यूम किए इसके न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका y बार आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका 20 दिया हुआ है, तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह आपका इसका वेब का कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होगा 20 हो गया,
ठीक है। और वेव सेक्शन के लिए आपका कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो 180 का हाफ कीजिएगा तो कितना आपका होगा 19 होगा, और प्लस आपका 20 हो जाएगा, कितना आपका हुआ तो 110 हुआ, ठीक है 110 हुआ। तो इस तरह से आप क्या करेंगे यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट करना है। देखिए इसमें लिख दिया हूँ यहाँ पे 10 120 20 इंटू 10 प्लस आपका 118 प्लस 20 प्लस आपका 90 प्लस 20 आपका हो जाएगा y/2, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा का 17 आ जाएगा। तो देखिए इसमें आपको ये आपका हो गया फ्रॉम टॉप हो जाएगा, और ये आपका बटन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जब हम लोग निकालते हैं जेड, आपका क्या जब जेड वाई निकालते हैं तो आपका क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस बाई क्या होता है आपका वाई मैक्स होता है, ठीक है। तो वाई मैक्स के लिए क्या करेंगे यहाँ पे दोनों को निकालेंगे, टॉप से देखेंगे बटम से देखेंगे। तो टॉप से देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 17 mm हो जाएगा, और बटम से आपका 130 mm हो जाएगा, इसलिए आप लिख दिया फ्रॉम बटम और टॉप। तो हम लोग को वाई मैक्सिमम चाहिए तो आपका 130 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका निकल गया यहाँ पे। तो वैल्यू को जस्ट आपको पुट करना है यहाँ पे। देखिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना भी आपका टफ है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, देखिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आप इसके मतलब वाई के भी निकाल सकते हैं, एक्स के भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग एज्यूम किया आपका न्यूट्रल एक्सिस इसको, तो इसके रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से समझ पा रहे हैं आपको, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो देखिए इसमें भी आपका फ्लेंस है और आपका वेव है इसमें, तो इसमें निकालेंगे क्या करेंगे हम लोग, तो पहले निकालेंगे हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एरिया, क्योंकि जो आपका एरिया क्या है सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं, तो इसलिए उसके एरिया को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे। तो पहले आपको पता है कि रेक्टेंगल शेप रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा v इंटू आपका डेप्थ का q/12 होता है, आपको पता ही है। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। उसके बाद एरिया को ट्रांसफर करेंगे इसके सीजी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे, तो इसका सीजी कितना हो जाएगा आपका रेक्टेंगल का, ए आपका हो जाएगा ए सीजी हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है एरिया इंटू आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। जब ट्रांसफर करेंगे आपको पता है यहाँ पे, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका एरिया हो जाएगा यहाँ पे, ये तो आपका होगा रेक्टेंगल का, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे एरिया को, तो 120 इंटू आपका 20 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा यहाँ पे इसके सीजी रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस आपका कितना यहाँ पे इसको लिए हैं, तो टॉप से लिए तो आपका यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 70 हो गया यहाँ पे। तो ये आपका 70 हो गया इसके टॉप से, तो आपका इसका फ्लेंस का 20 है, तो आपका कितना रिमेनिंग हुआ 50 बचा यहाँ पे। तो 50 और क्या हो जाएगा इसके सीजी कितना हो जाएगा आपका 20 का हाफ हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। तो आपका 10 प्लस 50 कितना 60 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऐड करके लिख दिया हूँ यहाँ पे देखिए। तो ये आपका हो गया। उसी तरह हम लोग क्या वेव का निकालेंगे, इसका न्यूट्रल एक्सिस पता है आपको, लेकिन इसको भी टॉप से लेंगे हम लोग। तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका वेव का 120, और देखिए वेव इसके आपको क्या लेते हैं इसके डेप्थ, तो डेप्थ कितना 180 हो जाएगा। तो 180 क्यू अब बाई 12 हो गया, प्लस इसका भी एरिया को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि देखिए इसका सीजी वेव का तो सीजी इसका सीजी कहीं और जगह लाइज करेगा, ठीक है, मतलब होगा यहाँ पे। ये तो आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, हो सकता है आपका सीजी यहाँ पे इसके हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हो जाएगा या टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे देखिए सबका सीजी अलग अलग होगा यहाँ पे, इसका अलग सेक्शन यहाँ पे। तो इसका सीजी का इसको भी एरिया को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 180 इंटू 20 हो जाएगा, और इसका क्या करेंगे आपको सीजी कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका न्यूट्रल एक्सिस से देखना है यहाँ पे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका टोटल कितना इसका तो 19 180 का हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाफ कितना है यहाँ पर 19, अब प्लस टॉप से लीजिएगा आपका 20, तो कितना आपका 110 हो गया, 110 हुआ। लेकिन जो आपका न्यूट्रल एक्सिस टॉप से कितना आपका 70 mm पर है, तो 70 mm पे तो क्या करें इसको माइनस कर देंगे 70 mm, देखेंगे कितना आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे, मतलब जो आपका डिस्टेंस है आपका, तो आपका कितना होगा 40 होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ इसी को देखना आपको, क्योंकि इसमें आपका इसका सीजी निकालिएगा टॉप से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 110 हो जाएगा, और न्यूट्रल एक्सिस कितना हम लोग का 17 है टॉप से। तो क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे हम लोग, तो आपका इस तरह से इसे निकाल पाएंगे। तो आपका एरिया अगर मतलब आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका 120 इंटू 20/12 प्लस 120 इंटू 20 इंटू 60 प्लस 20 इंटू 180 प्लस 180 इंटू 20 इंटू 40 हो जाएगा 40 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा टोटल 24.2 इंटू 10⁶ मीटर mm³ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जेड वाई निकालेंगे, तो जेड वाई क्या होगा आपको पता है, एन न्यूट्रल एक्सिस निकल गया। तो जेड वाई क्या होता है आपका जेड वाई सेक्शन मॉडुलस आपका हो जाएगा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस, भाई आपका क्या हो जाए वाई मैक्स नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 ठो निकाले थे आपका तो क्या वाई मैक्स कितना आपका 130 हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितना 1.86 इंटू 10⁻5 mm³ आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप फैक्टर का क्या करेंगे हमको ZP/ZY, तो ZP ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 33 इंटू 10⁻4 बाई 1.86 इंटू 10⁻5, तो आपका जेड फैक्टर कितना आपका सेफ फैक्टर कितना आ गया, तो 1.7। तो फ्रेंड इस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे सेफ फैक्टर और आपका मोमेंट आपका प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, तो आप इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके आप देख पाएँ यहाँ से, ठीक है फ्रेंड। आप इससे अपने से खुद 1 या 2 टाइम्स करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड, चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।